ये है आपका, यहाँ से शुरू होता है। मैं थोड़ा एक नजर दिखा देता हूँ ना। आइए आइए मंजूला जी, आइए आप लोग। तो यहाँ हम लोग का हिमालयन के कैंपस आप देखिए, बहुत बड़ा है। कितने एकड़ बोल रहे थे सर? 232 एकड़ में 232 एकड़ में है। ये बेसिकली मेडिकल कॉलेज है मेनली, ये नाम इसका है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, बहुत बड़ा है ये, सारा ग्राउंड फैसिलिटीज वगैरह बना, बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट है। ये तो अभी यहाँ पे बस नजर आ रहा है, तो बहुत बड़ा है। ये एक पार्ट है सर इसका, मैनेजमेंट कॉलेज हो गया, ये बायो साइंसेज हो गया, एचएम। अच्छा लगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं हिमालयन यूनिवर्सिटी में हूँ, SRHU श्री राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, और मैं होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। इसको देखते हैं, प्रोफेसर बिंजोला जी हैं हमारे साथ में, और इनसे जानेंगे कि आखिर कौन कौन से कोर्स हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें मतलब राज्य सरकार जो है वो स्टूडेंट को काफी बेनिफिट दे रही है। कुछ ऐसे कोर्स हैं जो जापान जाने के लिए है, कुछ ऐसे कोर्स हैं जो जर्मनी के लिए है, कुछ लड़कियों के लिए कुछ कोर्स है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि एक कंप्रिहेंसिव वीडियो बने होलिस्टिक अप्रोच पे, कि कैसे कैसे क्या है, क्योंकि बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है। काफी यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह है, तो हमें बताइएगा एक एक करके कितने प्रकार के कोर्स चल रहे हैं बिंदुला जी, और क्या क्या कोर्स का नाम है, कितने कितने महीने का क्या खर्चा है, कितना उसको मतलब रिडक्शन हो जाता है। तो नमस्कार अफरोज जी, और धन्यवाद आपका आज स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी में आके होटल मैनेजमेंट विंग में हमारा एक रूप से साक्षात्कार करना, और बहुत खुशी हुई। और अभी हम पिछले 10 सालों से यहाँ पर जो है होटल मैनेजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, और अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा लॉट बच्चों का है, जिसमें कम से कम 150 बच्चे इस टाइम हमारे मार्केट के अंदर जो है वर्किंग में हैं। हमारे पास 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है, जो कि BVOC वोकेशनल जैसे कोर्सेज को बोलते हैं, बैचलर इन वोकेशनल के अंदर आता है। और इस कोर्स की खूबी यह है कि ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, मल्टी एंट्री और एग्जिट होता है। बच्चा इसके अंदर अगर 1 साल का कोर्स करता है तो डिप्लोमा प्राप्त करता है, 2 साल का करता है तो एडवांस डिप्लोमा, और 3 साल का डिग्री। ये स्टूडेंट के ऊपर है कि वो अपना 1 साल कार्य करता है और जाना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है, तो वो डिप्लोमा के लिए होगा। अगर 2 साल में दोबारा वापस आता है तो उसको एंट्री मिल जाएगी। तो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। तो सर आप ये बताइए, 1 साल का कोर्स करने का क्या फायदा होगा, और उसका क्या मतलब खर्चा क्या है? स्टूडेंट जो है ना एक्सपेंस पे ज्यादा फोकस होता है, मिडिल क्लास के स्टूडेंट है, तो सबसे पहले आप खर्चा जी, और साथ में आप बताइए उससे क्या बेनिफिट है, नौकरी कैसे कहाँ मिलेगी 1 साल का कोर्स करने पे? जैसे कि आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल हम सबसे पहले फाइनेंस देखते हैं। तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर हम लोग 3 साल की डिग्री करते हैं, अप्रोक्सीमेटली फीस बच्चे की 2,85,000 है। तो इसमें बच्चा जो है 2,85,000 का फीस तो देता है 3 साल में अलग अलग स्टेजेस में, लेकिन वही बच्चा कम से कम इस कोर्स की 50% ऑफ द फीस जो है अपनी स्टाइपेंड यानी कि जो वो ट्रेनिंग करता है IT, JT एंड OGTs, उसमें कवर कर लेता है। तो इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कोर्स को कि टोटल अगर हम लोग 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो 3 साल को हम जब एक मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो वो 36 मंथ्स होते हैं। ठीक है सर। तो 36 मंथ्स में इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा है वोकेशनल कोर्सेज में। तो 70% ऑफ द प्रैक्टिकल का मतलब है कि 22 मंथ्स द स्टूडेंट्स विल बी देयर इन द होटल्स, दे विल बी गेटिंग देयर IT, JT एंड OGT। एंड दैट 22 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली अगर हम बच्चे का एक चार्ज बोलते हैं जिसको वो अर्न करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6,000। तो दैट गोज टू अराउंड 150 के करीब वो बच्चा जो अपना आधा निकाल लिया। अब उसमें हमको ये भी देखना है सर, आधा तो ये हुआ, लेकिन उसके बाद अगर हमारा उसका फूड और अकोमोडेशन का एक्सपेंसेस भी होटल बेयर करता है। अगेन दैट बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने छुपाया था, तो उसको भी प्लस आप कर लीजिए। वो मतलब उस दौरान जो है ना आपका अकोमोडेशन फ्री है और फूडिंग फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है बच्चे का, ट्रांसपोर्टेशन फ्री। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 3 साल का कोर्स सिर्फ 1.5 लाख में हो जाएगा। सिर्फ ये लगा लीजिए, बाकी फ्री है उसका, तो कोर्सेज का कुछ भी नहीं है, उसको पैसा देने का जरूरत ही नहीं है। मतलब ये लगाइए अगर वो 2,84,000 का फीस है, तो उसमें से हार्डली ही हैड गिवन और शी हैड गिवन टू अस 20-25,000 जो उसका एक
बेसिक है। और आज की डेट में ऐसा कोर्स कहीं पर मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। लास्ट टाइम मैं आया था जो आपके जी, बच्चे जी। क्या कह रहे हैं कि इंटर्नशिप कर रहे थे या वो तो IT सर, बच्चों ने IT भी बताया था जी, जी। जी। हाँ, तो अभी अफरोज साहब जो हमारे बच्चे हैं इस टाइम मैक्सिमम दे आर विद द गुड ग्रुप्स, अच्छे जी। ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और हमारे पास अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, साया जी है हमारे पास, रेडिसन है हमारे पास मैरियट है हमारे पास। तो दे आर द बिग ब्रांड्स वेयर द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द गुड स्टाइपेंड। अप्रोक्सीमेटली 4,000 IT से शुरू कर रहे हैं, 6,000 OJT, 8 to 9,000 they are getting the their stipend trainings. जी। तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर बीइंग ऑफरिंग टू द स्टूडेंट्स। और बच्चों को फीस हैवी नहीं लगती है। नहीं लगते, जाहिर सी बात है, वो तो ऐसा है ना, 3 लाख फीस है कहीं पे भी और इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है और उसमें भी हाफ फी समझिए कि उतना वो कमा ही लेता है, अर्न कर लेता है, उसके बाद जो है अकोमोडेशन फ्री है, सब चीज फ्री है आने जाने का। तो 1 ईयर डिप्लोमा का खर्च कितना हो जाएगा यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग इस डिप्लोमा की बात कर रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं, तो वो ये डिग्री का ही पार्ट है सर। बच्चा डिग्री का पार्ट है, लेकिन 1 ईयर बारे में 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली खर्चा 1 लाख से 1,15,000, 1,15,000। लेकिन हमें लगता है कि इसमें बहुत ही कम देना पड़ता होगा। वो तो देखिए सर, ऐसा 1-2 महीने के बाद लग जाते होंगे कहीं ना कहीं, मतलब। तो ये जो 1 लाख टू 115 है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1,05,000 बोल रहे हैं। तो ये फीस जो है बच्चा जो है 2 सेमेस्टर में देता है। दिस इज नॉट इन 1 सेमेस्टर। तो 1 साल का जो स्ट्रक्चर है 2 सेमेस्टर है, 2 साल के 4 सेमेस्टर हुए और 3 साल के 6 सेमेस्टर। तो पहले साल के अंदर बच्चे के 2 सेमेस्टर होते हैं और इसका खर्चा 1,15,000 के करीब आएगा। अगर 1 साल का कोर्स कर लेता है लड़का, डिप्लोमा कर लेता है, जाहिर सी बात है, तो उसको जॉब प्लेसमेंट कहाँ मिल सकती है? जॉब प्लेसमेंट संभावनाएं पूरी हैं। अभी आपसे जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। तो एक अपना सीनियर स्टूडेंट था और एक जूनियर को लेके आया था। तो दे आर गेटिंग दैट स्टूडेंट, वो फीस जो अपना देता है वो 1 साल का देता है, तो 1,05,000 दे रहा है। और इसका बेनिफिट ये है कि वो जो है बिफोर लिविंग दिस प्लेस, यानी कि अपना यूनिवर्सिटी को छोड़ने से पहले वो एक जेटी के अंदर, स्ट्रक्चर्ड जेटी के अंदर 10,000 रुपए ले रहा होता है। उसके बाद जैसी मार्केट को क्लोज करता है 15,000 वो सैलरी पे आ जाता है। तो ऑलरेडी मतलब वो उतना ही जितना उसने खर्चा किया है कोर्स में, उतना ही वो अर्न कर लेता है, मतलब साथ साथ में। मतलब ये है कि उसका जब ये कॉलेज का लीव करने का, यानी कि डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, जब वो डिप्लोमा 1 साल बाद कंप्लीट करता है, मार्केट में लॉन्च होता है, तो ही इज बीइंग नियर अबाउट 15,000 की वो रेशियो में अपनी आ जाता है। बेहतरीन है। तो ये बेस्ट ऑफ द कोर्स हो सकते हैं। मैं एक बात कहूंगा स्टूडेंट को कि देखिए, मैं तो बहुत स्टूडेंट से मिला भी हूँ प्रैक्टिकली। स्टूडेंट अभी है नहीं यहाँ पे, नहीं तो उनका भी हम कर लेते हैं उनसे बातचीत। वो इत्तेफाक था, एक बार मैं आया था तो इंटर्नशिप तो सारे बच्चे वो आपके कंप्लीट हो रहे थे, बहुत सारे उसमें जॉब कर रहे थे, तो हमने खुद उसको देखा है, प्रूफ है। तो अब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी स्टूडेंट को 1 साल का कोर्स या 2 साल का या 3 साल का, अगर आप 3 साल के लिए भी आते हो, सपोज बीच में कोई इमरजेंसी हो गई, इत्तेफाक है, कोई बात हो गया परिवार में या कुछ दिक्कत हो गई, आप 1 साल के बाद भी आप मतलब लीव कर सकते हो। लीव करने के बाद सर जो, और आपको जॉब भी मिलेगी जी, लीव करने के बाद जी। और बच्चा जो है अब जैसे अपनी स्टेबिलिटी, जैसे अपने पे कोई इमरजेंसी में गया लेकिन वो दोबारा स्टेबल हो गया है, तो स्टेबिलिटी के बाद दोबारा ही वांट्स टू गो फॉर दिस कोर्स, तो ही कैन कम। मल्टी एंट्री एग्जिट तो है, एंट्री भी है इसके साथ। अरे वाह, तो ये तो बहुत सपोज के मान लो कि परिवार में कोई ऐसी बात हो गई कि वो 1 साल गैप हो गया, तो फिर वो गैप आ सकता है। ये फीस का जैसे होता है ना, ये फीस का ये होता है कि जिस सेमेस्टर में वो आएगा उस सेमेस्टर की उससे फीस चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो आप जो है बहुत ही सिंपल एड्रेस है, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी है, ये जोलीग्रांट देहरादून। आप यहाँ पे होटल मैनेजमेंट सेक्शन में आइए, आप बेंजोला जी से मिलिए, और ये बहुत लंबे दिनों से यहाँ पे 10 साल से हैं। तो बहुत आसान है, आप यहाँ आकर के एडमिशन लीजिए, और भी बहुत सारे कोर्स हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो एक 2 ईयर एडवांस से डिप्लोमा है, एक 3 ईयर डिग्री। अब हमें ये बताइए कि तीनों करने के बाद 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तीनों करने के बाद सर जॉब के नेचर में क्या डिफरेंसेस आएगा? जॉब देखिए सर, ऐसा होता है कि हमारे पास एक बच्चा आता है कि सर मैंने डिग्री करनी है, तो हम बच्चे को बोलते हैं कि आप अपना डिग्री का जब अगर प्रोफेशनली आप डिग्री को एम लेके चल रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुअली हम लोग जब देखते हैं बच्चा 12th के बाद आता है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो मैक्सिमम जो होता है 90% केस डिग्री के लिए जाते हैं। तो अब डिग्री के लिए हम लोग ये बच्चे को जो तैयार करते हैं, तो उसको 6 सेमेस्टर में हमें भी टाइम मिलता है, और साथ में जहाँ वो होटल्स में रहते हैं वहाँ उनको
ऑब्जर्व करने का भी टाइम मिलता है। यानी होटल भी देख रहा है उसको और हम भी देख रहे हैं, हम एकेडमिक्स देख रहे हैं, होटल उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर देख रहा है। तो 3 साल बाद देखिए एक होटल में बच्चा काम हमारे यहाँ से रेगुलर जा रहा है, तो होटल उसका इंटरेस्ट देखता है कि वो बच्चा किस डिपार्टमेंट को चूज कर रहा है। तो रादर देन वो होटल उस बच्चे को छोड़ता नहीं है कि लास्ट ईयर में दैट होटल ओनली ऑब्जर्व दैट कैंडिडेट, उसी को एब्जॉर्व कर लेगा। यानी कि वो बाहर के कैंडिडेट के कंपेयर में जिसको हमारे साथ ट्रेनिंग आईटी जेटी किया है, तो बच्चा और मतलब उसी सिस्टम के अंदर अडेप्ट कर लेता है। तो उसमें बच्चे को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अडेप्टेशन है। कहाँ कहाँ जाते हैं मतलब? सर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा ऑल ओवर है, इसके अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पास इस टाइम बच्चे एटलीस्ट, अगर मेरे पीछे 10 साल के बच्चे हैं तो मेरे इस टाइम मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 20 से 25 बच्चे मेरे इंटरनेशनल मार्केट में है। 10 से 12 बच्चे मेरे क्रूज लाइन में है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर हम लोग दिखा रहे हैं, ये एम्स्टर्डम क्रूज लाइनर में मेरे बच्चे 2 से 3 हैं, क्रूज लाइन यूएसए। तो और इसके अलावा कुछ बच्चे हमारे जो है चाइना में हैं, और ये सारे के सारे बच्चे जो हम लोग दिखा रहे हैं इस टाइम अपने दुबई में या कहीं पर, ये सब आपके ही बच्चे हैं? सारे हमारे स्टूडेंट्स। मैं 1 मिनट दिखा देता आप दिखा दीजिए, दिखा दीजिए आप। तो ये देख लीजिए एक बार, ये इनके ही बच्चे हैं। इनका प्लेसमेंट जो है ना, एक देखिए यूएसए में है, फिर इंडोनेशिया में है, सूरत में है, ऋषिकेश में है, ये सचिन साहब हैं। ये आपको कहाँ है? हरिद्वार में है, ये एम्स्टर्डम में है, लंदन, और ये है इंदौर में, ये दुबई में है। ठीक है, और ये सारी कंपनी है, ताज है, मैरियट है, ठीक है, और एडिसन है, ये सब। और ये सब स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट को हमने देखा भी है, ये जो ऊपर है ना, ये सब हैं। तो ये ऑलरेडी ये मतलब ओरिजिनल फोटो है इन स्टूडेंट का। ठीक है सर, और ये कोर्स है, देखिए ये कोर्स है 9 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स, 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर एडवांस एंड 3 ईयर डिग्री। सर ये 9 मंथ कोर्स, 9 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स नहीं सर, ये भी है, इसका हमने अलग से अभी तक बात नहीं की, भी बात करते हैं। टेक इट। हाँ राइट, तो प्लीज हैव अ टी सर, आप चाय भी लेते जाइए और साथ में बातचीत भी करते हाँ, तो अब ये तो हो गया कि प्लेसमेंट आपके। अच्छा, प्लेसमेंट यहीं से होता है, यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट होता हम है? लोग कैंपस प्लेसमेंट भी देते हैं, और ज्यादा कैंपस, मैंने आपको बताया ना कि मॉडल कैंपस में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा ऑलरेडी होटल में होता है, तो वहीं से उसको जॉब मिल जाती है। लास्ट ईयर में मैक्सिमम होता है, मतलब वो उनको ये लगा लीजिए, हमारा एक्सपीरियंस अगर हमारे पीछे जो हमने अपने स्टूडेंट दिखा रहे हैं, अगर इसको हिमांशु को, तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनको फाइनल ईयर करते करते ही जो है जॉब मिल जाती है। तो दे डोंट, कुछ बच्चे एम्स्टर्डम का है या कुछ दुबई का है, तो ये वहां गए थे क्या ट्रेनिंग में? ये उनका नहीं सर, अच्छा, जॉब उनका बाद में हुआ है वहाँ पे। ये जॉब उनको यहीं से मिली है, और ये अपने उसमें इन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, क्रूज लाइंस में दिए हैं। अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं या इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, तो दे हैड डन ऑन देयर ओन एंड वी हैड सपोर्टेड देम वेल रिगार्डिंग टू दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज। बिकॉज अगर हम लोग क्रूज की बात करते हैं, उसमें कोर किचन ज्यादा होता है, तो उसकी ट्रेनिंग कॉन्टिनेंटल किचन की, ये सारी चीजें देनी पड़ती है। ये प्लेसमेंट के लिए वो यहीं आते हैं या कहीं और होते हैं? यहाँ होता है कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं। और सर इनका मैक्सिमम जो है हम लोग, क्योंकि स्टूडेंट अलग अलग जगह में होते हैं, तो हम इनका वर्चुअल करा देते हैं। आजकल वर्चुअल का जमाना है, तो वर्चुअल इंटरव्यू है, वही हो रहा है। वट एवर यू वांट टू सी दैट इज बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इफ यू वांट टू मेक देम कुक, और उनसे आप कुकिंग भी कराना चाहते हैं, तो वी डू हैव द एलॉबरेट किचन। अभी आपको दिखाएंगे किचन, बहुत बड़ा किचन है हमारा, और सब कुछ यहाँ फैसिलिटी है, एक 5 स्टार होटल की फैसिलिटी देते हैं हम लोग। आपने देखा भी है और हम दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को। तो एवरी ऑफ द थिंग्स वी आर बीइंग प्रोवाइडिंग। लास्ट टाइम तो हमने वो बच्चों ने क्या क्या बनाया था, और सारा कुछ क्लीन प्रिपेयर करके दिया था। इटालियन था उस टाइम, जब हम आप आए थे, तो इटालियन फूड था एट दैट टाइम। तो वो बहुत अच्छा इवेंट था, आप लोग भी आए थे, कई लोग और भी थे उसमें। तो ये एक तो ये है कि 3 तरह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, और बहुत ही बेनिफिशियल है जी। दूसरा जो आप मैंने सुना है कि जर्मनी जाने वाला भी कोई कोर्स है, जापान का भी, तो 1 बाय 1 बताइए, जर्मनी जाने के लिए कौन सा कोर्स है सर, क्या है? जर्मनी का भी वी आर ऑफरिंग एंड दे आर बीइंग द कोर्सेज। ये लोग हमारे जो कोर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं जर्मनी और जापान के, अगर जापान की बात करते हैं तो दैट इज TITP। और जब जापान के अंदर हम लोग जब बच्चे को भेज रहे हैं या SSW के अंदर भेज रहे हैं, तो उसमें +2 का कैंडिडेट जाता है। 10+2 चाहिए, +2 साइंस चाहिए या आर्ट्स चाहिए? कोई चलेगा, कोई चलेगा, ये बहुत ही क्लियर है। और उसका क्या खर्च है सर? उसका उसकी पोस्ट क्या है सर? उसमें हेल्थ केयर गिवर की पोस्ट है, हेल्थ केयर गिवर की। जापान मतलब लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए? मैक्स टू मैक्स जो है दे प्रेफर फॉर द गर्ल्स। तो उसके अंदर गर्ल्स जो है मैक्सिमम 80% 90% गर्ल्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज हेल्थ केयर का जो पार्ट है वो लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से उसको करती हैं। इसको पूरा जो कवरिंग एरिया है, ये हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर लैंग्वेज का ही मैक्सिमम है, लैंग्वेज जापानीज लैंग्वेज को दे हैव टू गो फॉर।
और उसमें N5 लेवल, N4 लेवल, N5 और N4 लेवल के बाद जो है कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है बाहर जाने के लिए विथ लैंग्वेज, क्योंकि उसको पेपर क्लियर करने पड़ते हैं। N1 N2 N3 N5 N4 है, रिवर्स में चलता है, N5 N4 N3। तो N4 मतलब इंट्रोडक्टरी है। हाँ, तो आपका ना ये लैंग्वेज का कोर्स है, मतलब Japanese N5 ना इंट्रोडक्टरी है, हाँ जी। जापानी भाषा जिनको बोलना आ जाता है, बेसिक जी। लेवल पे सिखाते हैं। ये जी। कितने साल का है सर वो कोर्स जापान वाला? ये कवरिंग पूरा जो है 1 साल के अंदर बच्चा रेडी हो जाता है इसके लिए, वन ईयर के अंदर ऑलरेडी की वो मतलब 1 साल के अंदर रेडी हो जाता तो है। इसका एक्सपेंसेस क्या है सर वो इसका बता दीजिए। एक्सपेंसेस है 2,23,000 है, 2,23,000 इसका चार्जेस है। 2 लाख प्लस जीएसटी अगर आप 2 लाख के ऊपर लगाएंगे तो 2,36,000 है। आई एम सॉरी रिवर्स, 2,36,000 है। 2 लाख पे जो है इसकी जीएसटी जो है 36,000 पड़ती है। सर ये बताइए कि जैसे मान लिया कि वो बच्चा, तो ये 2,36,000 जो आप बोल रहे हैं, इसको खर्च करके पासपोर्ट वगैरह, टिकट वगैरह जी। उसका इंक्लूड है या ये इसके एक्स्ट्रा? अंदर पासपोर्ट और ये इसके अंदर ये वीजा जो फैसिलिटीज इसका वीजा भी, हाँ पासपोर्ट वीजा और इंक्लूड करके आता है, इसीलिए लैंग्वेज कोर्स भी। लैंग्वेज को सारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस एक साल में आप लोग मतलब बच्चों को रेसिडेंस भी देते हैं क्या? नहीं सर, रेजिडेंस का तो नहीं होता उसमें, रेजिडेंस में तो कोर्स के दौरान तो नहीं होता, लेकिन प्लीज थैंक यू, तो कोर्स के दौरान तो रेजिडेंस नहीं है, लेकिन जब ये अपनी जॉब यानी कि जब ये अपने हेल्थ केयर की पोस्ट में जापान जाते हैं तो वहाँ इनका सैलरी ही जो है डिपेंड करता है, अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं, तो 1 लाख से लेकर और 1.5 लाख तक का सैलरी है इसमें। मात्र एक साल के कोर्स? हाँ, एक साल। बहुत बड़ी बात है, लड़कियों के लिए स्पेशल है। अगर आप करना चाहते हो तो आप हिमालयन यूनिवर्सिटी में आओ, और हिमालयन यूनिवर्सिटी में आप होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भिंजोला जी से आप मिलिए, तो आपको सही गाइड करेंगे। आप यहाँ पे कहीं के भी हो, आप उत्तर भारत से हो या दक्षिण भारत से भी हो, कहीं से भी कोई भी इच्छुक है तो आप कर सकते हो। देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के पास है हिमालयन यूनिवर्सिटी, बहुत ही मशहूर है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ये हुआ जापान वाला कोर्स। तो जापान में तो ऐसे इस चैनल पे मेरे एक लड़की का हाँ जी इंटरव्यू हुआ था जापान वाला का, हाँ जी, हाँ जी। वो गई है लड़की एक, उसका भी इंटरव्यू मिल जाएगा। आप जापान लिख के डॉक्टर अफरोज एक बार लिखोगे ना तो वो वीडियो आ जाएगी। हाँ जी, उसकी पूरी वो हम लोगों ने होटल में किया होटल में था, आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, तो वो ऑलरेडी वो एविडेंस के लिए है, तो बच्चे देख सकते हैं उसको, आप जा करके देख सकते हो। एक लड़की मतलब 10+2 के बाद 1 साल के कोर्स के बाद वहाँ जापान चली गई। बहुत ही मतलब आसान है, आज के दौर में थोड़ा दिक्कत है। उस टाइम देखिए, जब हम लोग उस टाइम पे बात की थी, जब हम लोग उसका ठीक आज से हम 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं इस बात को, जब वो लड़की गई थी, ऐसी तो बहुत सी लड़कियां हमारी जो है इस टाइम जापान के अंदर काम कर रही हैं जी। एज ए हेल्थ केयर गिवर के अंदर, और ये एक पहल है। और इस पहल में यह है कि अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं कि गर्ल्स के लिए वहां तो जापान से बढ़िया कोई देश नहीं है, बहुत ही और आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं, अपना पैसा भेज सकते हैं अपने पेरेंट्स को। ऐसे पेरेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने अपना जो है पैसा मतलब बच्चों पे तो लगाया, लेकिन आज की डेट में वो बच्चे जब अपने बच्चों को मतलब अपने पेरेंट्स को पैसा भेज रहे, 4-4, 8-8 लाख रुपए जब आता है तो उस घर की जो है स्थिति बदल जाती है। पूरा मैंने देखा है। वो एक लेडी थी, सफाई कर्मी है, उसकी बेटी भी पहली लड़की वही है जो जापान गई, और काफी वो मतलब उसकी आंख से आंसू भी आ रहा था, उसने बताया था स्टेट में, वहां पे मैं उस प्रोग्राम में था। तो दूसरा ये है कि सर जर्मनी वाला भी एक कोर्स है आपका, विशेषकर लड़कों के लिए, या कोई भी जा सकता है उसमें सर जो है उसका थोड़ा जर्मनी वाला क्या है? जर्मनी में थोड़ा एजुकेशन, हाँ देखिए जर्मनी के अंदर भी जो है हम लोग हेल्थ केयर के अंदर ही बात करते हैं, पर ये हम लोग जब बात करते हैं तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ जॉब। तो अब ये लगाइए इसके अंदर बीएससी नर्सिंग या हमारा जो है इसके अंदर जेएनएम की बात करते हैं, तो ये क्वालिफाइड जो है नर्स जो है या क्वालिफाइड नर्सिंग का कैंडिडेट या स्टूडेंट वहां जा रहा है, तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ल्यूब्रिकेटेड है, मतलब बहुत अच्छा है। उसका टोटल हमारा खर्चा उसका 1,77,000 है, तो 1,50,000 प्लस जीएसटी, यानी कि 1,50,000 और 77 मतलब 1,77,000 में वो बच्चा जिसने नर्सिंग की है और उस जो नर्सिंग कर चुका है और लास्ट ईयर बीएससी भी, हाँ बीएससी नर्सिंग जिसे बोलते हैं ना, अच्छा बीएससी नर्सिंग जो कर चुका है उसके लिए है। हाँ जी, और लास्ट ईयर के सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हमारे यहाँ अभी पढ़ रहे हैं वो लास्ट सेमेस्टर के ही हैं, यानी कि लास्ट ईयर का जो उनका होता है वो भी जा सकते हैं, वो भी उसको बाय द टाइम वो दे कैन कंप्लीट देयर कोर्स। और उनका यहाँ पे स्पेशल कोर्स कराया जाता है क्या? जी हाँ जी, वही उनकी जो है वो ऑलरेडी वो नर्सिंग के पार्ट के हैं, उनको लिए लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज अगेन जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है जर्मन, उसके बाद भेजा जाता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी द स्टूडेंट्स फॉर द नर्सिंग पार्ट ना, तो उनको कोई ऐसा स्पेशल कोर्स देने की जरूरत नहीं है, बट हाँ वो लैंग्वेज में प्रेफर्ड होते हैं और लैंग्वेज उनकी जो है ये तो लगभग 1 लाख कितना बोला आपने? 1,77,000 1 लाख। ये वीजा के साथ ये सारा पासपोर्ट सारा आपका मतलब उसी में है एक्सपेंस 150 प्लस जीएसटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो सर इसमें सैलरी का क्या रहता है, कोई एक मतलब इसका सैलरी आइडिया मुझे तो इसका सैलरी संभावित। का संभावित यह है कि इसमें हमने पहले वाले में अगर टीआईटीपी की बात की थी उसमें संभावना हमने 1 से 1.5 लाख बताई थी। जी। तो मैंने वही बोला कि वहाँ जापान में क्लाइंट किस तरीके से, अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो यहाँ बच्चा सीधे सीधे जो है कम से कम एटलीस्ट हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि फिक्स अमाउंट जो है 1.30 और 1.5 के बीच में जाएगा ही जाएगा। अच्छा, तो वहाँ पर क्योंकि वो क्वालिफाइड स्टाफ ले रहे हैं तो वही 1.5 लाख का जो है पैकेज हम लोग लेके चलते हैं। 1.30 से 1.5 लाख के करीब मतलब बच्चा हो सकता है। इट डिपेंड्स कि उनका क्लाइंट कैसा है। नर्सिंग वालों के हाँ लिए जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं मानता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को भी आइदर 10+2 है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, आपके लिए भी रास्ता है, ऊपर वाले ने खोल दिया। बीएससी में है तो भी आप वो कोर्स कर सकते हैं जापान वाला। जर्मनी में जो हमने बीएससी नर्सिंग की, हाँ जी, हाँ जी। और जर्मनी वाला जो है ना नर्सिंग के लिए है, बीएससी नर्सिंग के लिए वो बहुत ही कंफर्टेबल है। सारी फैसिलिटी आप देते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है आजकल के दौर में, खास तौर से विदेश जाने में जो है ना, आपका जो वीजा का सेटिस्फैक्ट्री मतलब कोई संस्था अगर उठाती है तो सबसे ज्यादा सेफ पॉइंट है। क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पे बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत भी मैंने देखी है, बहुत ज्यादा। मतलब बोलता है कि कल वीजा आने वाला है, वो कल 1 साल बाद आता है, वो आता भी नहीं है। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं जा रहा था एक लड़के को दिल्ली पहुंचाने और उसका वीजा आज ही आने वाला था, ठीक है। और सुबह में हम लोग चले, सॉरी कल वीजा आने वाला था और कल वीजा मोबाइल पे आता है आजकल। आज हम लोग चल दिए थे दिल्ली के लिए जी। और जैसे हम हरिद्वार पहुंचे देहरादून से, तो वहां से कॉल आया कि वीजा नहीं हो पा रहा है। और वो लड़का अभी 1-1.5 साल हो गया है, वो कभी नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत ज्यादा मतलब फ्रॉड होता है उसमें। लेकिन एक संस्था और अप्रूव्ड है हिमालयन यूनिवर्सिटी, उसके तहत अगर आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वीडियो है जापान की, वो आप देख लीजिएगा, एक लड़की गई भी है। तो आप में से कोई भी कैंडिडेट चाहे 10+2 किए हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग किए हैं, अगर आपकी होटल मैनेजमेंट में 1 ईयर करना है, 2 ईयर करना है या 3 ईयर करना है, तो एक ऐसा होता है ना, एक ऐसा संस्था है जो अप्रूव्ड है। और तभी हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हम बात तो करते नहीं। तो अगर किसी को जरूरत है तो हिमालयन यूनिवर्सिटी में आइए जॉली ग्रांट में, और बिंजोला जी से होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मिल लीजिएगा। बिंजोला जी, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं। मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को जो भी इस प्रोग्राम को अगर देखते हैं और अफरोज सर के साथ जो है अटैच्ड हैं, तो दोज हु वांट टू मेक देयर कैरियर अब्रॉड और अब्रॉड के लिए अपना कैरियर देख रहे हैं, तो वी डू हैव ऑल द कोर्सेज। हमारे पास होटल मैनेजमेंट से लेकर हमारे पास जर्मनी या जापान तक के कोर्सेज ऐसे हैं जो कि अब्रॉड कैरियर को जो है अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें हमने जो सैलरी बताई है, इट्स बीइंग व्हाटएवर द सैलरी वी हैव कोडेड टू यू, आप जो हम कोड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली है। जो हमने खर्चा बताया है पढ़ाई का वो एग्जैक्टली है और इसके ऊपर कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। और सारा का सारा जो है ऑल इज बीइंग क्लियर्ड। मतलब किसी को ऐसे बच्चे को कभी, जैसे अफरोज सर ने बताया कि कई बार क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो वी आर बीइंग द सर्टिफाइड कंपनी। अगर लर्नेड स्किल्स काम कर रही है स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, तो वी आर बीइंग सर्टिफाइड एंड वी आर बीइंग द पार्ट ऑफ द एनएसडीसी आल्सो। तो इसके अंदर आपको किसी चीज की भी ऐसी सोचने की, नेगेटिविटी की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आके हम कहीं फंस ना जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक सर्टिफाइड कोर्स चला रहे हैं हम और लैंग्वेज का कोर्स है जर्मनी जापान का। इसके अलावा हमारे पास होटल मैनेजमेंट है जो कि यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा। और अभी हमने एक सर्टिफाइड कोर्स के बारे में बात नहीं की, उसको हम लोग अब इसके बाद बात करते हैं। उसका नाम है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन होटल ऑपरेशंस। ये एक हमारा कोर्स है। फिर से बताइए सर, क्या लर्नेट की तरफ? हाँ, लर्नेट एंड एसआरएचयू का अंडर है। इट्स बीइंग द कोर्स बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम द एसआरएचयू ओनली, स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी। इसका नाम है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन होटल ऑपरेशन, 9 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन होटल ऑपरेशन। अच्छा, ये 9th मंथ, ये 9 मंथ का है। और बहुत कई लोगों का ऐसा होता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, पैसे का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है, तो उसमें ये बच्चा जो है कोर्स मात्र 23,000 में कर सकता है। लास्ट ईयर तक इसकी फीस 18,000 थी। दिस ईयर ऑनवर्ड इट हैड बीन इंक्रीज्ड 23,000 में। आज के डेट में मोबाइल भी नहीं आता। आप उस 23,000 के कोर्स में होटल ऑपरेशन के कोर्स को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और आप 3 साल की डिग्री, मैं उसका कंपटीशन नहीं बताऊंगा, लेकिन एक 3 साल की डिग्री वाले बच्चे के लेवल पे आप काम कर रहे हैं और होटल्स के अंदर इनको अप्रिसिएशन मिल रहा है एंड दे आर बीइंग गेटिंग द सेम स्टाइपेंड जो कि एक डिग्री वाले को मिल रहा है और इनको भी वही स्टाइपेंड मिलता है। हमने स्टाइपेंड में किसी बच्चे को कोई कमी नहीं करी है। अगर डिग्री वाले को 5,000 मिल रहा है तो इनको भी स्टाइपेंड 5,000 ही मिलता है। अच्छा सर, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दी है? 10th पास, मिनिमम 10th। तो देखो 10th 11th 12 सब हो गया, बीए बीएससी।
अच्छा, एज जो है, एज बार एज का सर वो एज 18 ईयर्स वहां पर जाती है जहाँ ट्रेनिंग का है। अच्छा, तो मतलब 10th पास लड़का भी इसमें कैरियर बना सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 10th के बाद लोग सोचते नहीं है कि 10th के बाद 9 मंथ कोर्स है। और मैं इसको ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि मैं कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। इस कोर्स को करने के बाद भी आप अगर चाहते हो कि अपग्रेड करो, जो होटल मैनेजमेंट कोर्स है 2 इयर्स 3 ईयर जो है, उसमें भी आप जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इसको करके ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाँ। 10th इसलिए रखी है कि कई बच्चे 10th के बाद पढ़ाई नहीं करते या कई लोग ऐसा नहीं करते, तो वो सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है, तो हमारे उनके लिए भी एक चीज निकाली है। हाँ, बहुत जो बहुत अच्छी चीज है। और इसमें एज बार भी हमने जो है थोड़ा सा छूट दी है कि 25-26 साल तक का बच्चा आ सकता है इसके अंदर। तो इसमें बच्चे को जो है बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज मिलेंगी रिगार्डिंग टू द एजुकेशन, और बेस्ट ऑफ द होटल मिलेंगे जो कि हिंदुस्तान के अंदर है हमारे बच्चे जो काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन है। तो ये फिर मैं बोलूंगा एक बात कि अगर आप इस कोर्स को भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप 10th क्लास में हैं और स्किल का जमाना है आज, सिर्फ जो है ना, यू आर जस्ट टेकिंग द डिग्री जो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका सर्वाइवल के लिए है। इफ यू वांट टू बिकम लीजेंड, यू हैव टू डू समथिंग एल्स, यू हैव टू डू द स्किल। तो अगर आप 10th क्लास कर रहे हो, 10th के बाद चाह रहे हो कुछ डिफरेंट करो, तो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत तगड़ा है। 9th मंथ में यू आर गेटिंग 10 to 15,000 रुपीज। उसके बाद तुम फिर जो है ना अपना क्या कह रहे हैं, होटल मैनेजमेंट या किसी भी फील्ड में आप कैरियर बढ़ा सकते हो, आगे कर सकते हो। ये नहीं है कि यार मान लो हम गरीब हैं तो क्या होगा, 23,000 में क्या होता है, 23,000 में आप 9 मंथ कोर्स करो और फिर उसके बाद क्या करें, जॉब ले लो। जो प्लेसमेंट है सर इसका, बिल्कुल प्लेसमेंट है, इसका प्लेसमेंट भी है। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता है, क्योंकि मैं आया हूँ, मैंने देखा है, मैं आपको ये बता। तो इसके लिए भी आप श्री राम हिमालयन यूनिवर्सिटी जॉली ग्रांट में आप आइए और होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आइए, बिंदोला जी से मुलाकात कर लीजिएगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। और कुछ बताना चाहेंगे? आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्योंकि डाउट वाला मसला होता है, तो आप जो है ना आकर के अच्छे से यहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, आते रहते हैं, अभी आया था 2 स्टूडेंट जो पास आउट हुआ है, तो जो जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ जो है ना कोर्स के दौरान ही जॉब लग जाती है। मैं जितने से भी मिला हूँ लास्ट टाइम, एक मतलब इन लोगों ने लंच मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक तरह का था, उसमें हमें उन्होंने इनवाइट किया था बिंदुला जी ने। तो उसमें जो स्टूडेंट पास कर गए थे, उन लोगों ने एक तरह से वो प्रोग्राम रखा था। तो हमने देखा था कि कई स्टूडेंट उसमें जॉब पा लिए थे, और कुछ जो है ना फ्री में ही, मतलब उनका पैसा भी सारा बैलेंस हो गया था, जो पे कर चुके हैं उससे ज्यादा वो अर्न कर चुके थे। तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट से भी मिल सकते हो। वैसे स्टूडेंट भी है इनके कांटेक्ट में जो विदेशों में रहते हैं, उनसे भी आप कर सकते हो। जापान वाली लड़की का आप वीडियो देख लेना ऑलरेडी चैनल पे आप लिखो, आप सिर्फ जापान डैश दे के डॉक्टर अफरोज एक बार लिखना, तो वो वीडियो आ जाएगी। क्योंकि जब भी आप किसी वीडियो को ढूंढते हो तो सिर्फ उस वीडियो को नहीं ढूंढो, उस वीडियो के साथ उस चैनल का नाम लिखना, तो वो वीडियो आपका जरूर निकल जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि बहुत ही मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सही स्टूडेंट को, चूंकि स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूँ, और रियली मैं चाहता हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा परेशानियां है लोगों में। क्या है कि कन्वे नहीं हो पा रहा मैसेज। तो जो स्टूडेंट हैं जिनको नीड है सर, इतना कम में, मतलब 22-23 हजार में कहाँ पे क्या होता है। मतलब मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं, चाहे जिस स्तर पे हो रहा है, सरकार के लेवल पे हो रहा है या कोई भी कर रहा है, संस्थाएं कर रही है, लर्नेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा काम हो रहा है ये वाला, तो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ मैं इससे। 23,000 वाले से, 23,000 में 9 महीने का कोर्स कर रहे हो, डायरेक्ट जॉब पर 9 महीना। तो ऐसा ना, बीए फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 साल वो घूमते रह जाते हैं, कितने कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत बुरी हालत है। तो काफी अच्छा रहा। किचन देखना है क्या? वो मैं किचन भी आपको दिखाता हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस कोर्स जो हम लोगों ने आपको कोर्स बताया है, अपने स्टूडेंट्स को जो भी ये चैनल को देखेंगे और इस चैनल के बाद क्वेरीज करेंगे, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप आइए हमारे पास, हमें मौका दीजिए। वी विल बी गिविंग यू बेस्ट ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम द होटल मैनेजमेंट पार्ट। सर्टिफिकेट से शुरू करते हैं हम लोग, हम डिग्री तक पहुंचाते हैं बच्चे को, और हमारे पास जापान और जर्मनी ऑलरेडी अवेलेबल है, और यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, और इसी कैंपस के और इसी कमरे के साथ में हमारे पास क्लासरूम्स हैं अटैच, जहाँ पर इस टाइम जर्मनी की क्लासेस चल रही हैं। इवनिंग टाइमिंग में है, 4:30 ऑनवर्ड चलती हैं वो। तो यहाँ पर बच्चे उसमें अभी इस टाइम जो है अच्छे खासे बच्चे जो है इस टाइम जर्मनी के कोर्स में इनरोल हो रखे हैं।
हमारे पास ट्रेनर आता है, जर्मनी का स्पेशल ट्रेनर है। तो ऑल थिंग्स आर अवेलेबल विद इन द कैंपस। और ये कैंपस स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, बेस्ट ऑफ द कैंपस है। 232 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है, बगल में एयरपोर्ट है और इतनी अच्छी सिटी है, स्वामी राम नगर बोलते हैं हम इसे, कि बच्चा यहाँ आएगा तो उसका एक बोलते हैं ना साइकोलॉजिकली जो है माइंड जो है वो इन कोर्सेज के अंदर जो है वो उसका मन लगेगा। ऐसे क्लासरूम्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बस आप हमें मौका दीजिए और इस चैनल के माध्यम से मैं ये सोचूंगा कि हमारे पास मैक्सिमम क्वेरीज आएंगी एंड वी शुड एबल टू गिव द प्रॉपर राइट आंसर्स टू यू टू गेट दीज कोर्स अप्रूव्ड। और इन कोर्सेज को अप्रूव करके आप इन कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल कराइए। ठीक है सर, मैं थोड़ा इसका जो है ना ये भी दिखा देता हूँ, किचन एंड रेस्टोरेंट, इसका वीडियो भी दिखा देता हूँ, किचन भी दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये जो पंपलेट वगैरह थोड़ा एक नजर ना इसमें सर रेट का थोड़ा ये है अभी हाँ वो मैं बता दो। ये जो आप रेट देख रहे हो ना 18,000, ये 23 हो गया है, ये पिछला है। तो ये 9 मंथ का यही कोर्स है और ये लर्नेट के माध्यम से चल रहा है। और ये वाला कोर्स है, आप देख रहे हो 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर, 3 ईयर, ये चीजें हैं, ये आप देख लीजिए, ये है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था शुरू में कि ये जो है 9 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स, 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा एंड 3 ईयर डिग्री। और ये आप देख लीजिए, ये जो है ना एक नजर आप इस पर रख लीजिए। तो ये एक सेकेंड, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप तक बात सही पहुंच जाए। और बहुत लोग जो है चाहते हैं कि कुछ करे, उनको सही ऑथेंटिसिटी नहीं पता रहती है तो दिक्कत होती है। ये वाला नर्सिंग का है, जो बीएससी नर्सिंग के लिए इन्होंने कहा था, जर्मनी। हाँ जर्मनी वाला। तो ये अगर कोई जर्मनी जाना चाहते हैं या चाहते हैं, अच्छा जर्मनी वाले में तो लड़का लड़की कोई भी जा सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो है नीचे। तो हमारे यहाँ बच्चे ऑलरेडी हिल कैंपस में भी हैं सर। अच्छा, ये यहाँ हाँ जी तोली सेंटर में है हमारा, टोली में है ना। ये देखिए 2 सेंटर है यहाँ, एक तो स्वामी राम हिमालयन है और दूसरा टोली में है जी, जो 18,000 वाला। पौड़ी गढ़वाल में जो है 18,000 यानी कि जो 23,000 हो गया है अभी। ये देखिए ये सेंटर है, बहुत बेहतरीन है। ये देखिए, ये इनका इसको भी देखिए आप, ये देखिए किचन है, ये किचन है आपको, इसमें बच्चे खाना बना कर नजर आपको दिखा रहा हूँ, कोई इसकी अच्छा खास बात नहीं है। मेरे को भी नहीं पता सब बच्चे यहाँ पे। ये है, ये जापान जाने का सुनहरा मौका वाला है, इसको भी आप लोग नोट कर। ये है आपका, यहाँ से शुरू होता है। मैं थोड़ा एक नजर दिखा देता हूँ ना। आइए आइए मंजूला जी, आइए आप लोग भी। तो यहाँ हम लोग थोड़ा हिमालयन, ये कैंपस आप देखिए बहुत बड़ा है। कितने एकड़ बोल रहे थे सर? 232 एकड़ में 232 एकड़ में है। ये बेसिकली मेडिकल कॉलेज है मेनली, ये नाम इसका है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंडर। हाँ हिमालय बहुत बड़ा है। ये सारा ग्राउंड फैसिलिटीज वगैरह बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट है। ये तो अभी यहाँ पे बस नजर आ रहा है, तो बहुत बड़ा है। ये एक पार्ट है सर इसका, मैनेजमेंट कॉलेज हो गया, ये बायो साइंसेज हो गया, एचएम। अच्छा लगा सर, इससे बच्चों को फायदा होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।